हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे आपको होने वाला है सीडीएसएल और दूसरा आपका होगा टाटा मोटर्स। देखो टाटा मोटर्स का यहाँ पे आपको जो न्यूज़ भी आते हुए दिखाई दे रहा है, तो यार टाटा मोटर्स को जरूर से अंत तक देखना, तो ही आपको सारा फंडा यहाँ पे क्लियर होगा। लेकिन जब हमसे बात करें यहाँ पे आपको जो सीडीएसएल के बारे में, तो लगभग आज आपको ऑलमोस्ट 1.5% का यहाँ पे गेन देखने को मिला है। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो गेन कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बड़ी बात क्या है कि मार्केट आज आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे गिरावट था, कितना ज़्यादा आपका मार्केट आपका जो वोलेटाइल था, लगभग 250 पॉइंट गिर रहा है, फिर 200 पॉइंट, फिर 150 पॉइंट, ऐसे ऐसे यहाँ पे मार्केट ने आपको मूड दिखाया है। लेकिन उसके बाद भी आपको जो सीडीएसएल पे गेन हो रहा है। एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे बड़े बड़े जो है मार्केट प्लेयर, ठीक है, यहाँ पे बाई कर रहे होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे हो क्या सकता है कि आपका सीडीएसएल एक बेहतरीन शेयर है। अब यहाँ पे आपका जो प्रेशर और गिरावट आपका क्यों था, जानते हो कि आपका ओएफएस के का जो लगभग 2.5% जो, ठीक है, और उसके रिगार्डिंग लगभग ये जो स्टॉक आपको टूट चुका है, और लगभग यहाँ पे जो आपका फिलहाल लोग इससे डर कर पीछे हट रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि जहाँ पे लोग जो स्टॉक से पीछे हटते हैं ना, वही स्टॉक आगे बढ़ता भी है। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखना। कंपनी का आप फंडामेंटल चेक करो, ना कि अब ये कि अभी जो टेक्निकल वाइज से स्टॉक कमजोर है या फिर अभी स्ट्रांग है। यदि शॉर्ट टर्म के आपको पैसा बनाना है तो फिर चेक करो, तो फिर सही है, क्योंकि देखो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आपको जो है जो भी हेल्प करेगा वो आपका टेक्निकल ही हेल्प करेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका जो है फंडामेंटल सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए फंडामेंटल पे जोर दो। अब मैंने कहा था कि यहाँ पे आप जानते हो कि लगभग आपका एक हफ्ते पहले की न्यूज़ थी कि आपका 8 करोड़ का जो एक्टिव यूजर भी आपको पार होते हुए दिखाई दिया। और ये कोई छोटी मोटी बात है नहीं, क्योंकि यदि आप चेक करोगे तो अपने भारत में बहुत सारे स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पे लोग लगभग स्टॉक मार्केट में यहाँ पे नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है, या फिर उनका यहाँ पे 1% भी गिनती नहीं आता है। लेकिन यदि आप चेक करोगे आपको दिल्ली पे, तो यहाँ लगभग आपको 23% से ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। प्लस आपका यदि आप चेक करोगे, आप हम तो ऐसे बोल सकते हैं, आपको यूपी तो लगभग 3%, आपका मुंबई तो लगभग वहाँ पे आपका ऑलमोस्ट जो 15%। तो ये सब नंबर आपको बड़ा बड़ा नंबर देखने को मिलता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टेट ऐसे स्टेट है जहाँ पे लोग शेयर मार्केट में यानी कि वहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन 1% भी लोग नहीं है। ऐसे हम सब यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे कि यदि आप चेक करोगे बिहार में, तो बिहार में लोग यहाँ पे ट्रेड करते होंगे, लेकिन क्या, तो यहाँ पे आपका 1% भी इनका जो है नाम देखने को नहीं मिलता है। तो मैं यही बोलूँगा कि यदि आप एक लॉन्ग टर्म विजन के लिए हो, तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब तो मैंने बोला कि आपको लॉन्ग टर्म विजन, लेकिन जब अभी ही इसका फंडामेंटल कमजोर होगा तो हम सब लॉन्ग टर्म के लिए कैसे यहाँ पे बाई करेंगे या फिर सेल करेंगे ना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आप चेक कर लो आरओसी और आरओई। देखो मैंने कल भी इसके बारे में वीडियो बनाया था, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे डिमांड था कि इस पे जो है पूरा फुल डिटेल वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने सोचा कि अभी मैं आराम से आपको 5 से 6 मिनट में लगभग सारे फंडामेंटल, जो बेसिक फंडामेंटल है, बेसिक से मैं यहाँ पे आपको जो एडवांस भी जाऊँगा, तो अंत तक देखो, उसके बाद आपको सारा जो डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि क्यों आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए सीडीएसएल शेयर में, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे आरओसी क्या देखने को मिलता है, 41%। देखो मैंने इसके बारे में बहुत सारे वीडियो मैंने चर्चा किया हुआ कि आरओसी क्या होता है, आरओई क्या होता है, कैश फ्लो क्या होता है। लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए बताता हूँ क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे नए जुड़ते हैं, तो उनके जो उनको भी यहाँ पे ये समझना यहाँ आपको आना चाहिए कि हाँ इसका मतलब क्या है, इसलिए मैं यहाँ पे बार बार बताता हूँ, ठीक है। देखो आरओसी का मतलब आपको होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे कि मान लो यदि कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है, तो वही 100 रुपया कंपनी का 1 साल बाद बन जाता है 141 रुपया। तो आप बोलोगे कि हमसे कैसे पहचानेंगे कि जो आपको ये नंबर है वो यहाँ पे आपको सही है। देखो जानने का सिंपल तरीका क्या है, यदि आप जो है गूगल में भी सर्च करोगे, तो वहाँ पे बोलेगा कम से कम 15% के ऊपर होना चाहिए, और यदि आप बेसिक समझोगे तो कम से कम 12% के ऊपर होना चाहिए। तो यदि उसके हिसाब से चेक करोगे तो लगभग 2x टाइम्स और एक हिसाब से आपका 3x टाइम्स तो देखने को मिलता है। तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि कंपनी का जो आरओसी और आपका आरओई जो है, यानी कि आपको रिटर्न ऑन इक्विटी, दोनों ही एक अच्छा नंबर है। लेकिन अब ये देखो कि ये बुक वैल्यू क्या होता है। देखो बुक वैल्यू का मतलब ये है, जैसे मान लो कंपनी डूब रही है या बर्बाद हो रही है, तो एक शेयर के बदले आपको कंपनी कितना रुपया दे सकता है, तो यहाँ पे मिलेगा आपका 103 रुपया। अब तो बहुत से लोग यहाँ पे आपको डर गए होंगे, बहुत से लोग यहाँ पे आपको उदास हो गए होंगे, यार आपका ये क्या है।
देखो मैं बता दूं कि यहाँ पे एक तरह का ये हमसे ऐसा बोल सकते हैं कि आपका एक्सेप्शन है, ठीक है, क्योंकि देखो होता क्या है कि लगभग आपके पोर्टफोलियो का 90% स्टॉक का बुक वैल्यू यहाँ पे जो खराब होगा, लेकिन ये बहुत सारे समय में आपको बुक वैल्यू आपको ये भी बचाता है कि ये सही है या फिर खराब है। तो मैंने यहाँ पे चेक किया, बस आपको दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। इसको चेक करने का पूरा डिटेल फंडामेंटल आपको समझना पड़ेगा, तो ही आपको समझ में आएगा। लेकिन मैंने बेसिक आपको बता दिया है कि ये एक तरह का आपका एक्सेप्शन भी होता है। बाकी यदि आप चेक करोगे प्रोस, तो देखो यहाँ पे प्रोस आपका ढेर सारा प्रोस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो खराबी है वो बस एक ही खराबी जो मैंने बोला आपको, बुक्स वैल्यू, ठीक है, बुक वैल्यू। अब देखो यहाँ पे प्रोस में क्या क्या है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी लगभग 29.4% का, ठीक है, सॉरी 29.4% का यहाँ पे आपको जो मेंटेन कर रही है लगभग 5 सालों में आपको जो CAGR, ठीक है, प्लस कंपनी आपको जो डिविडेंड भी पे करती है, प्लस साथ साथ यहाँ पे जो आपका डेप्टर जो डे है, ठीक है, वो भी लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहा है, जो सबसे अच्छी चीज़ है। और सेल्स में भी देखोगे तो यहाँ पे आपका एक अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिला लगभग 10 साल, और ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये जो देख रहे हो ना जो 16%, ये कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आप जो लॉन्ग टर्म के लिए देखो। अब देखो सेल्स में आपका कैसा देखने को मिलता है, अप्स एंड डाउन। अब होता क्या है जानते हो, स्टॉक मार्केट में यहाँ पे लगभग लोग जो आते हैं ना, वो दो ही कंडीशन में लोग आते हैं। पहला, नहीं तो बहुत ज़्यादा मार्केट आपको आगे बढ़ रहा है, नहीं तो बहुत सारा मार्केट, जब मार्केट जो आपको डाउन जा रहा है, तो ही लोग आपको नहीं तो बाई करने के लिए आएंगे, नहीं तो फिर अपना जो स्टॉक है वो सेल करने के लिए आएंगे, यानी कि अपना प्रॉफिट बुक करने आएंगे। यही दो कारण होता है, आपको यही दो कंडीशन में लोग आते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे सेल्स में आपका अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। लेकिन फॉर द लॉन्ग टर्म मैं यही बोलूंगा कि अभी फिलहाल जो करेंट जो देखने को मिलता है वो एक बेहतरीन इसका फंडामेंटल है, तो आप जो निश्चिंत होकर होल्ड कर सकते हो। देखो किसी के कहने पे स्टॉक को बाई सेल मत करना, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप जो मेरे कहने पे बाई या सेल मत करो, लेकिन यदि खुद से आपको इस कंपनी के बारे में सारा कुछ मालूम होगा ना, तो आप खुद ही समझ जाओगे कि हाँ मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए। अभी आप इसका चेक करोगे टोटल एसेट, तो यहाँ पे देख सकते हो कि लगातार ही टोटल एसेट जो है आपको गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो आपको और क्या चाहिए। अब कैश फ्लो हम सब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखो जो नेट कैश फ्लो है वो डायरेक्ट ही आपको जो सही दिखने को मिलता है, यानी कि प्लस में है। लेकिन अब ये कैश फ्लो का मतलब क्या होता है। देखो कैश फ्लो का मतलब ऐसे समझो जैसे कि मान लो कंपनी जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो देखो यहाँ पे जो पैसा रिटर्न है वो यहाँ पे आ रहा है। अब ये इन्वेस्टिंग भी है, फाइनेंसिंग, यानी कि जहाँ पे कंपनी ने आपको इन्वेस्ट किया हुआ क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, कि जहाँ पे फाइनेंस है उससे कुछ पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यदि आप चेक करोगे तो लगभग इन्वेस्टिंग से यहाँ पे माइनस में है और फाइनेंसिंग से माइनस में, इसको भूल जाओ। चेक ये करो कि ये जो 282 करोड़ है, क्या ये 282 करोड़ के आपका प्रॉफिट से कम है या नहीं, तो ही उसे समझेंगे कि इसका जो नंबर है वो यहाँ पे सही है। ठीक है, तो चलो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 312 करोड़ जो आपको देखने को मिलता है, और 312 करोड़ और 222 थोड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन 10% से ऑलमोस्ट थोड़ा कम है। तो यानी कि यहाँ पे कैश फ्लो आपका इस कंपनी का सही ही है। ठीक है, तो आप निश्चिंत होकर होल्ड करके चलो। लेकिन जो टेक्निकल वाइज से जब तक 1000 के ऊपर आपको सस्टेन नहीं करता, तो आप 2-3 दिन वेट करो। जो आपको सस्टेन करता है उसके, यदि वो आपका एक लाइन जब आपका सपोर्ट बन जाएगा, उसके बाद आप बाई करना फॉर द अपसाइड टारगेट के लिए। आपका नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हमें बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। अब देखो टाटा मोटर्स पे जैसे आपका जो CDSL में जो 1% का जो लगभग गेन देखने को मिला था, मार्केट इतना ज़्यादा गिरावट होने के बाद भी, और सेम टाटा मोटर्स पे भी आपका इसी तरह का जो है आपका हाल देखने को मिल रहा है। ठीक है, प्लस में। अब इसकी वजह क्या जानते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपका क्या, टाटा टेक्नोलॉजीज फाइल्स DRHP। अब ये देखो, अब वो जो आपका DRHP क्या होता है, देखो इसका फुल फॉर्म आपका होता है क्या, ड्राफ्ट रेड हेडिंग प्रोस्पेक्टस। यानी कि आपको नाम समझ चल रहा है आपको क्या, आपका 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 पहली बार जब आपका एडमिशन हो रहा होगा स्कूल में, तो उस समय क्या हुआ होगा कि लगभग स्कूल की तरफ से एक आपका फाइल आता है जिसमें आपको पूरे स्कूल के बारे में आपको लिखा होता है। ठीक है, कि किस तरह का स्कूल है, यहाँ पे इसका आपका जो क्या ग्रोथ है। ठीक है, यहाँ पे 10th वाले जो भी यहाँ पे लोग पढ़ रहे हैं उसका आपको जो नंबर क्या आता है। ठीक है, उस तरह का यहाँ पे देखने को मिलता है ना, यानी कि इनका आपका जो कितना ब्रांच है। तो उसी तरह का टाटा टेक्नोलॉजीज का भी यहाँ पे आपको जो DRHP, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं आपका एक जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे सेबी पे आपको फाइल्स किया गया है। ठीक है, यानी कि फील्ड आपको किया गया है। अब यहाँ पे सेबी चेक करेगी कि टाटा टेक्नोलॉजीज का यहाँ पे आपको जो इसका सामान क्या है। ठीक है, यानी कि ये किस तरह की कंपनी है, वो सब चेक करने के बाद तब यहाँ पे आपको इसको जो अप्रूवल आपको मिलेगा। लेकिन अब मैं बोलूँगा कि यहाँ पे जो है इसका यानी कि टाटा मोटर्स से क्या संबंधित है। देखो टाटा मोटर्स की जो यहाँ पे आपका जो टाटा मोटर्स जो दो कंपनी है, ठीक है, उससे क्या कर रही है टाटा मोटर्स, आपको सेल कर रही है। ठीक है, लगभग 81
लगभग 81 करोड़ जो शेयर है वो यहाँ पे आपको सेल करने के विचार में। देखो ये रिपोर्ट है, ये एक रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट के संबंधित हम सब यहाँ से दूर हटेंगे, क्योंकि रिपोर्ट से नहीं तो कभी स्टॉक अप जाता है नहीं तो डाउन जाता है, लेकिन मेन आपका फंडामेंटल होता है। और जब तक यहाँ पे पूरा आपका ओरिजिनल जब तक न्यूज़ नहीं आता है तब तक मैं वीडियो बनाता भी नहीं हूँ। लेकिन मैंने इसलिए यहाँ पे बताया क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे जानना चाहते हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि अभी ये रिपोर्ट के आपको वाइस से कुछ भी जो डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। टाटा मोटर्स एक बेहतरीन शेयर है, शर्त यही है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए देखना है, ईवी के लिए देखना है, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे आराम से इन्वेस्टेड यहाँ पे रह सकते हो। क्योंकि देखो इसका जो यहाँ पे प्रॉफिट है ना वो ज़्यादातर यहाँ पे लॉस में ही देखने को मिलता है, ये आप जानते हो। लेकिन आपका विजन जो है, यदि आप जो अभी तक बाई, क्योंकि आपका मेन जो थिंकिंग है ना वो यहाँ पे फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए है, तो मैं यही बार बोलूँगा कि आप प्रेजेंट में ज़्यादा यहाँ पे ध्यान मत दो। हाँ, यदि आपको टेक्निकल में देखना है तो 380 जब तक ऊपर रहेगा तब तक ये स्टॉक 510 भी आपको टच कर सकता है, ठीक है, क्योंकि देखो 510 का एक जो ब्रोकन है टारगेट भी आपको दिया था, जैसे कि आपका मोतीलाल ओसवाल ने, तो ये सब टारगेट आपको मिलते हुए दिखाई देगा। लेकिन लॉन्ग टर्म विजन के लिए आपको यहाँ पे इन्वेस्टेड आपको रहना है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस जो है वो 380 ले कर ही चलना टाटा मोटर्स में। देखो मैं कोई स्टॉक में यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको नहीं बताता, लेकिन टाटा मोटर्स में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे आपको मैक्स टू मैक्स में, या फिर आप 5 साल में देख सकते हो, या फिर देखो मैक्स टू मैक्स में ही कितना ज़्यादा यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। तो मैं यही नहीं चाहता कि पैसा आपका फंस जाए, ठीक है, थोड़ा सा लॉस बुक करके निकल जाओ, लेकिन अपने पैसे को बचाओ। वो से लोग क्या करते हैं, लॉस हो रहा है, ठीक है, और लॉस होने दो, और लॉस होने दो, मैं यहाँ पे स्टॉक और बाई करूंगा। वो जानते भी हैं कि स्टॉक थोड़ा गिर जाए तो और ज़्यादा यहाँ पे गिर सकता है, लेकिन तब भी वो यहाँ पे छोड़ते हैं। तो इसलिए मैं यही बोलूँगा कि यदि आपका स्टॉप लॉस एक सेट है, यदि आप टाटा मोटर्स में यहाँ पे पैसा लगा रहे हो तो स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पे आप ध्यान रखना। तो होप ये वीडियो में आपका, इस वीडियो मैंने शॉर्ट में सारा कुछ आपको समझाया है। बाकी यदि आपका छोटा मोटा कुछ भी गलती हो जाए तो आप माफ़ करना, ठीक है, लेकिन अंत तक इस वीडियो को आपने देख लिया होगा तो ये इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।